हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम मेंटोर में। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितने साल पुराने पुराने पेपर्स रखे हैं क्लास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के। तो ये देखिए, जैसे 2020 का गणित का पेपर है, इसका कोड है 324 और XA। और देखिए इसी तरह बहुत सारे हमारे पास पेपर हैं। अगर ये पेपर की पूरी वीडियो देखने के लिए सभी पेपर को हम अलग अलग के साल का 2023 का हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर, इसका कोड है 302 JI। सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी अलग अलग होता है। तो ये हमारे पास जो पेपर है वो सामान्य हिंदी का है। इस पेपर में से आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो जैसे देखिए, इसमें निर्देश में 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट टोटल आपको टाइम मिलेगा। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 15 मिनट पहले रीडिंग के लिए दिया जाएगा, आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो 3 घंटे बचेंगे उसमें आप लगातार पेपर कर सकते हैं। और हिंदी के पेपर में आपको टाइम को बहुत ही बचत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर पेपर में एक एक सेकंड का बहुत महत्व होता है बच्चों। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। होना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन पेपर में गलत आ जाते हैं उनके नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाते हैं, आप चाहे उनको करें या ना करें। तो फिर इसके बाद 5 विकल्पीय क्वेश्चन होते हैं जो गद्य से पूछे जाते हैं, और 5 बहुविकल्पी और होते हैं जो पद्य से पूछे जाते हैं, मतलब काव्य से पूछे जाते हैं। उसके बाद हमको एक गद्यांश, मतलब 2 गद्यांश दिए होते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है। और प्रत्येक गद्यांश में 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। पाँचों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। जो 5 अगर आप कर लेते हैं तो आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। तो फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, फिर एक काव्य से आता है। काव्य में भी इसी तरह 2 पद्य होते हैं, 2 काव्य दिए होते हैं, जो कि उसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम बता ले जाते हैं तो आपको 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो आप लोगों को तैयार होगा, 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है पहला, ये बात आप मत भूलेगा। आज से नेट 30 दिन बचे हैं आपके पेपर के लिए, तो जल्दी से ये देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, साहित्यिक परिचय भी कह सकते हैं आप, जिसकी शब्द सीमा मात्र 80 शब्द की होगी। तो इसमें देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का आया है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का आया है, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं तीनों में से एक आपके पेपर में इस बार 100% जरूर छपेगा। तो यही अगर छापना है तो जरूर से ज़रूर आप देखिए। फिर उसके बाद फिर एक काव्य में से एक लेखक का लिखना है, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। ये 3 जो आए हैं हमारे पिछले साल में, तो इस बार भी इन्हीं तीनों में से एक ज़रूर आपके पेपर में आएगा। तो तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में पंचलाइट अथवा बहादुर की कहानी का सारांश। आपने बहादुर और पंचलाइट की कहानी का सारांश बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया होगा, मुझे आशा है। और ये आप अगर कर ले जाते हैं तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर ये नहीं आता तो ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाल सकते हैं। उसमें भी आपको 80 शब्द ही लिखना है। अगर 80 शब्द से ज़्यादा लिख देंगे तो आपका इधर टाइम कट जाएगा और आपको अभी बहुत ही लिखना पड़ेगा। हिंदी के पेपर में टाइम बचा बचा के ही लिखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि समय का उपयोग करना ही पेपर को अच्छा बनाता है। और राइटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि अगर राइटिंग ही साफ़ नहीं होगी तो एग्ज़ामिनर नंबर कैसे देगा। उसके बाद खंड काव्य आ जाता है, जो सभी ज़िलों के अलग अलग खंड काव्य होते हैं। तो हमारे ज़िले में रसमृति खंड काव्य आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, ये देखिए 4 नंबर में। अगर इसमें भी 5 नंबर मिलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही हमारे पूरे नंबर मिल सकते हैं, इसीलिए 5-5 नंबर या 2-2 नंबर जोड़कर ही आपको 90-95 नंबर ही दिला सकते हैं। अगर आप सब छोड़ देंगे तो आपको पासिंग मार्क्स मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फिर उसके बाद
क्वेश्चन 8 नंबर में संस्कृत आ जाती है हमारी, जिसमें संस्कृत में अनुवाद लिखना होता है। मतलब जो हमको धनो धन्यम भारत देशम यत सुमिलित जन्मावस पावनी जो ये दिया है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लिखा गया है। धन्य है हमारा भारत देश, यही ये लिखा जो गया है। इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, या तो अगर आपको वो ना आता हो तो एक ये वाराणसी काशी नाम से एक लेसन है, उसमें से ये लिया गया है, ये आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद पद्य में संस्कृत में दिया गया है, सुभाष रत्नानी से लिया गया है ये क्वेश्चन। आपको इसमें से ये करना है या तो ये करना है। इसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे संस्कृत में, ये बात याद रखना। 7 7 14 नंबर संस्कृत से आता है बच्चों। फिर उसके बाद मुहावरे आ जाते हैं हमारे 9 नंबर में, जो कि 1 नंबर के होते हैं। जैसे आपको 3 मुहावरे दिए हैं, आपना उल्लू सीधा करना, ईद का चांद होना, काला अक्षर भैंस बराबर। इन तीनों में से आप एक कर लीजिए और आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर उसके बाद 10 नंबर में आपको दिया है निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। जैसे रमेश का है तो रमेश का समाधस ईस हो जाएगा। तो इसी तरह बच्चों फिर दूसरा देखिए कवींद्र का है, फिर उसके बाद गायक का है तो गय धन अका हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग पेपर को कर लेंगे, 3 घंटे 15 मिनट में करना रहता है, आप लोगों को पता होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को दिए गए निम्नलिखित विवेक शुद्ध विधि कीना है। उसके बाद आत्मना का विभक्ति करना है, फिर उसके बाद नामनी का विभक्ति करना है। फिर उसके बाद निम्नलिखित शब्द युग्म को सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो इसमें युग्म के अनिल और अनल का अर्थ लिखना है। फिर उसके बाद गति का इनमें से एक सही 2 अर्थ लिखना है। फिर उसके बाद वाक्यांशों का सही 1 शब्द लिखना है 11 नंबर में। फिर सबसे लास्ट पेज में आ जाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोगों को 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना पड़ेगा। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है, बेटी तो पराया धन होता है, 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, दरिद्रता जैसी शत्रु। ये 4 वाक्य हैं, ये गलत दिखे हैं, इनको आपको सही करना है। अगर आप इनमें से 2 ही करना है, 2 करेंगे तभी 2 पूर्ण मिलेंगे नंबर। फिर उसके बाद श्रृंगार अथवा वीर रस के लक्षण सहित उदाहरण करने हैं। श्रृंगार अथवा लगा है तो इसीलिए दोनों में से एक करना है और 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद उत्प्रेक्षालंकार अथवा उपमालंकार करना है, जिसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद छंद कुंडलिया या दोहा छंद करने हैं, उसके 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन जरूर याद करके जाना, इसमें 6 नंबर का आता है। किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य सहायक अध्यापक भर्ती है तो एक पत्र लिखिए। उसके बाद अथवा में आपको किसी बैंक के को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज के ऋण देने के लिए एक पत्र लिखना है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखना है। तो निबंध जरूर से जरूर याद करना, ये निबंध हमेशा सबसे लास्ट में करना चाहिए। जब तक लिखते रहें जब तक कि आपके एग्जामिनर आपके पास कॉपी लेने स्वयं ना आ जाए। आपको ये 5 निबंध दिए हैं, पिछले साल में आए थे, इसी 5 में से आप में इस बार एक जरूर आ जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, गुण दोष, पर्यावरण आवश्यकता और महत्व, मेरे प्रिय लेखक, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। तो बच्चों ये पेपर अगर आपको हल चाहिए पूरा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जो इस पेपर को पूरा हल करके आपको 22 फरवरी से पहले मैं दिखा दूंगा। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।